प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। हम आपको बताएंगे कि बीवी या औरत गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है। कोई भी औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास क्यों जाती है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज जिन भाई का वाक्य हम आपको सुना रहे हैं उनका नाम परवेज है। वो बताते हैं कि एक रात मैं और मेरी बीवी सो रहे थे कि आधी रात करीब मेरे फोन की बेल बजी, यानी कि उनके मोबाइल पर फोन आया। रिंग सुनकर उनकी आंख खुल गई। वो बताते हैं कि मैंने फोन उठाकर देखा तो निशा का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या परेशानी आन पड़ी होगी। मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए फोन हाथ में लिया और कॉल काट दिया। इसके बाद मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में मेरी बीवी सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं निशा के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि निशा का रिप्लाई आ चुका है। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो देखा निशा ने लिखा था, बहुत ज़रूरी बात है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर बात कर लो। ये देखकर मैं थोड़ी देर सोचता रहा। फिर अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज़ किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। चप्पल पहनकर मैं धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाज़ा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर नज़र डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आधी रात को वो कहाँ चली गई है। ये सब देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने किचन की तरफ गया। वहाँ जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। बाथरूम की तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ भी कुछ नहीं था। फिर इसके बाद अगले 5 मिनट में मैंने पूरा घर छान मारा, मगर मुझे कहीं भी मेरी बीवी नज़र नहीं आई। मैंने सोचा उसको आवाज़ लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई हुई मेरी माँ जाग न जाए। मैं हैरान और परेशान पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने निशा का कॉल काट दिया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। मेरी माँ के कई दिन से पहले कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मेरी माँ ने कहा था, बेटा परवेज, आजकल मुझे तेरी बीवी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपना दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किसके साथ फ़ोन पर बात करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने शक का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो मेरे घर की छत पर तो नहीं चली गई। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मैं अपना पैर आखिरी सीढ़ी पर रखने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पैर वहीं रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई हूँ, लेकिन मेरे शौहर को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फ़ोन में किसी निशा नाम की लड़की के गंदे गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं मेरा शौहर गुस्से में आकर मुझे तलाक न दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों से बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना समझे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो मेरा अपना है, जो मेरी परवाह करता है, फिक्र करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर मेरा शौहर अपने दिल की बात किसी और को सुनाते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज आगे कहता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, पर अब मेरे अंदर कुछ और सुनने की ताकत नहीं रही। ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। वो कॉल फिर से निशा का था। ये देखकर मेरे सारे जज्बा ठंडे हो गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी ज़बान पकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाए
और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी, मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फ़ोन बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे आराम पहुंचाने वाला बिस्तर आज मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद ही था। कैसे किसी को इसकी सज़ा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था, कोई मुजरिम था, तो वो मैं खुद था। ये कहते हुए परवेज़ बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये वाक़या आपको एक कहानी की तरह लग रहा होगा, मगर आज की यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर में रहते हैं, और ये बात किसी भी औरत को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में दूरी बन जाती है और फिर औरत गलत कदम उठाती है। ये औरत की फितरत है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती। अगर कोई औरत किसी गैर मर्द के पास जाती है तो इसमें कसूरवार मर्द है। अगर शौहर अपनी बीवी के हुकूक उस तरह पूरे करे जिस तरह इस्लाम में औरत के हुकूक रखे गए हैं, तो औरत कभी भी किसी गैर मर्द के पास नहीं जाएगी, और ये एक अच्छे शौहर होने की निशानी है। और इसी तरह औरत को भी चाहिए कि वो अपने शौहर की हुकूक को उसी तरह पूरे करे जिस तरह इस्लाम में रखे गए हैं। तो शौहर भी कभी भी किसी गैर औरत के पास नहीं जाएगा। अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ रिश्ता पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ निभाएंगे तो आने वाली औलाद बहुत ज़्यादा फरमाबदार, वफादार और कामयाब होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।